आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, आज हम राजस्थान में चित्रकला, राजस्थान की चित्रकला अथवा राजस्थान में चित्रकला की जो विभिन्न शैलियाँ प्रचलित रही उन सभी का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। और राजस्थान की चित्रकला की विभिन्न शैलियों का अध्ययन करने से पहले यहाँ की चित्रकला से संबंधित पहले सामान्य परिचय, सामान्य जानकारी, उसके बाद हम चित्रकला का वर्गीकरण करेंगे, चित्रकला की विशेषताएं, और अंत में हम बात करेंगे चित्रकला से संबंधित विभिन्न स्कूल जैसे मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती। इनमें भी अलग अलग उपशैलियाँ थी, ठिकाने वगैरह थे जहाँ चित्रकला का हमें विकास देखने को मिलेगा। तो चित्रकला से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका हम विस्तृत रूप से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो राजस्थानी जो चित्रकला है उसका विशुद्ध रूप 1500 ईस्वी, राजस्थानी चित्रकला का विशुद्ध रूप 1500 ईस्वी के आसपास देखने को मिलता है। 15वीं-16वीं शताब्दी में राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत होती है और चित्रकला का जो सर्वाधिक विकास है, चित्रकला का जो स्वर्ण काल है, वो 17वीं-18वीं शताब्दी को माना जाता है। इसी प्रकार राजस्थान में चित्रकला की जो मूल भूमि है, मातृभूमि है, चित्रकला का जो जन्म है वो मेदपाट मेवाड़ में हुआ, जहाँ की चित्रकला अजंता शैली से पूर्णतया प्रभावित रही। इसी प्रकार प्रारंभ में राजस्थानी जो चित्रकला है वो जैन शैली, गुजराती शैली, अपभ्रंश शैली से प्रभावित थी, लेकिन कालांतर में राजपूत रियासतों ने, यानी राजस्थान की अधिकांश राजपूत रियासतों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसीलिए राजस्थानी चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार आनंद कुमार स्वामी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में 1916 में राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया था। राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आनंद कुमार स्वामी। तो चित्रकला से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनका हम आज अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित, चित्रकला से संबंधित लगभग 3 या 4 वीडियो अपलोड किए जाएंगे। आज के वीडियो में हम एक तो सामान्य चर्चा, सामान्य परिचय, इसके बाद चित्रकला की विशेषताएं, चित्रकला का वर्गीकरण, तो इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। तो हम 2-4 जो सामान्य बिंदु हैं उनको नोट करते हैं। एक तो चित्रकला की दृष्टि से राजस्थान अत्यंत समृद्ध रहा। कुछ बिंदु हैं उनको नोट कर लेते हैं साथ साथ। चित्रकला की दृष्टि से राजस्थान अत्यंत समृद्ध रहा। चित्रकला की दृष्टि से राजस्थान अत्यंत समृद्ध रहा। चित्रकला की दृष्टि से राजस्थान अत्यंत समृद्ध रहा। यहाँ चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ प्रचलित, चित्रकला की विभिन्न शैलियों या विभिन्न शैलियाँ प्रचलित रही। चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ प्रचलित रही। यहाँ चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ प्रचलित रही। तो इसके बाद देखिए, यहाँ के जो चित्र हैं, यानी यहाँ राजस्थान में कागज, कपड़ा, हवेलियाँ, मंदिर एवं महलों में चित्र बनाए गए। इनमें यहाँ चित्र बनाए गए थे। इसी प्रकार राजस्थान में आदि मानव के द्वारा बनाए गए चित्र भी प्राप्त हुए, जैसे आलनिया, दर्रा, दर और बैराठ। तो आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्र। आदि मानव के द्वारा राजस्थान में जो बनाए गए चित्र वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखिए, एक तो
आलनिया, एक है दर्रा, एक है आपका दर, और एक है बैराट। तो ये आलनिया और दर्रा ये दोनों हैं कोटा में, ये दर है भरतपुर में, और बैराट है आपका जयपुर में। तो यहाँ से हमें आदि मानव के द्वारा बनाए गए चित्रों की प्राप्ति होती है, आलनिया, दर्रा, दर और बैराट। इसी प्रकार एक विद्वान है वाकणकर महोदय, वाकणकर महोदय ने 1953 में चित्रित शैलाश्रयों की खोज की थी। चित्रित शैलाश्रयों की खोज की, राजस्थान में चित्रित शैलाश्रयों की खोज की। एक विद्वान है जिनका नाम है वीएस वाकणकर। वाकणकर महोदय ने 1953 में चित्रित शैलाश्रयों की खोज की, और इसने कहाँ कहाँ खोज की वो भी हम साथ साथ नोट कर लेते हैं। तो एक तो है आपका चंबल नदी घाटी क्षेत्र, यानी चित्रित शैलाश्रयों की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वीएस वाकणकर को। और इन वाकणकर महोदय ने कहाँ कहाँ चित्रित शैलाश्रयों की खोज की थी? चंबल नदी घाटी क्षेत्र। इसी प्रकार काली सिंध नदी घाटी क्षेत्र। इसी प्रकार हम बात करें नंबर 3 माउंट आबू व इडर क्षेत्र, माउंट आबू व इडर क्षेत्र। इन क्षेत्रों में वाकणकर महोदय के द्वारा चित्रित शैलाश्रयों की खोज की गई थी। तो देखिए दोस्तों, वाकणकर महोदय थे, वाकणकर महोदय ने 1953 में चित्रित शैलाश्रयों की खोज की थी। चंबल नदी घाटी क्षेत्र, काली सिंध नदी घाटी क्षेत्र और माउंट आबू व इडर क्षेत्र, यानी अरावली का क्षेत्र हो जाएगा। ये अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र, ये हो जाएगा झालावाड़ क्षेत्र। ये कहाँ हो जाएगा आपका? झालावाड़ में। इसी प्रकार 1500 ईस्वी के आसपास विशुद्ध राजस्थानी चित्र शैली हमें देखने को मिलती है। 1500 ईस्वी के आसपास, 1500 ईस्वी के आसपास विशुद्ध राजस्थानी शैली देखने को मिलती है। विशुद्ध राजस्थानी शैली का विकास होता है। 1500 ईस्वी के आसपास विशुद्ध राजस्थानी शैली का विकास हुआ। इसी प्रकार 15वीं 16वीं शताब्दी में राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत होती है। पंद्रहवीं 16वीं शताब्दी में राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत हुई, और जो सर्वाधिक विकास है राजस्थानी चित्रकला का, जो सर्वाधिक विकास है वो होता है 17वीं 18वीं शताब्दी में। राजस्थानी चित्रकला का सर्वाधिक विकास 17वीं 18वीं शताब्दी में हुआ। इसी प्रकार आनंद कुमार स्वामी, व्यक्ति का नाम है आनंद कुमार स्वामी,
इन्होंने सर्वप्रथम राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया था। तो इन्होंने 1916 में अपनी पुस्तक का नाम है राजपूत पेंटिंग्स। पुस्तक का नाम क्या है? राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया। राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन करने वाले कौन थे? आनंद कुमार स्वामी 1916 में, और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? राजपूत पेंटिंग्स। राजपूत पेंटिंग्स में इन्होंने राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया। इसी प्रकार हम बात करें मेदपाट अथवा मेवाड़, इसे चित्रकला की मातृभूमि कहा जाता है। चित्रकला की मातृभूमि या जन्मभूमि कहा जा सकता है। और जो मेदपाट या मेवाड़ है, ये अजंता चित्रकला शैली से पूर्णतया प्रभावित रही। अजंता चित्रकला शैली से पूर्णतया प्रभावित, अजंता चित्रकला शैली से पूर्णतया प्रभावित। यद्यपि राजस्थान की जो प्रारंभिक चित्रकला है वो जैन, गुजरात, अपभ्रंश शैली से प्रभावित रही थी, और अधिकांश राजपूत रियासतों ने जब मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली तो चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव भी हमें देखने को मिलेगा। वो जैसे जैसे हम चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ पढ़ेंगे वहाँ हमें अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये कुछ सामान्य जानकारियाँ हैं चित्रकला से संबंधित, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो राजस्थानी चित्रकला में या राजस्थान में चित्रित जो प्रथम ग्रंथ हैं, प्रथम चित्रित जो ग्रंथ हैं वो जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार जैसलमेर से प्राप्त हुए हैं। जैसे 10 वैकालिका, सूत्र चूर्णी और ओध निरुक्ति व्रति, ये प्रथम चित्रित ग्रंथ हैं। इसके अलावा हम मेवाड़ शैली में कौन से चित्रित ग्रंथ हैं उनका अलग से अध्ययन करेंगे, वो शैलियों के अनुसार अध्ययन करेंगे। तो कुछ विशेषताएं और हैं चित्रकला से संबंधित, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, सामान्य परिचय है। इसके अलावा फिर हम विशेषताओं की बात करेंगे, चित्रकला की विशेषता क्या है। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और हैं, जैसे हम बात करें जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार, यानी प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ। राजस्थान में जो प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं? जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार, जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार, और ये कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार जैसलमेर में है। यहाँ से हमें प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ मिलते हैं। और प्रारंभिक जो चित्रित ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो ग्रंथ है 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। 10, ध्यान रखना है ये प्रारंभिक राजस्थानी चित्रकला से संबंधित चित्रित ग्रंथ हैं। 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, और एक है ओध निर्युक्ति व्रति।
ओध, निरुक्ति, व्रति और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, ये जो चित्रित ग्रंथ हैं ये प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ हैं जिनका संबंध कहाँ से है? जैसलमेर से। जिनका संबंध कहाँ से है? जैसलमेर से। अब राजस्थानी चित्रकला के विभिन्न नाम हमें देखने को मिलते हैं, यानी कुछ विद्वान इसे राजपूत चित्रकला शैली मानते हैं, कुछ विद्वान इसे राजस्थानी चित्रकला शैली नाम देते हैं, कुछ इसे हिंदू नाम देते हैं। तो चित्रकला के विभिन्न नाम, राजस्थानी चित्रकला के विभिन्न नाम, विभिन्न नामों की बात करें, सर्वप्रथम हम बात करें राजपूत चित्रकला, यानी कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने राजस्थानी चित्रकला को क्या नाम दिया है? राजपूत चित्रकला नाम दिया है। और इनमें कौन कौन है? आनंद कुमार स्वामी, इनमें कौन कौन है? आनंद कुमार स्वामी, एक व्यक्ति का नाम है हेवेल, एक का नाम है गांगुली और एक है ब्राउन, WH ब्राउन। WH ब्राउन। तो इन विद्वानों के अनुसार राजस्थानी चित्रकला शैली को क्या नाम दिया गया? राजपूत चित्रकला नाम दिया गया। WH ब्राउन ने पुस्तक भी लिखी थी इंडियन पेंटिंग्स, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इंडियन पेंटिंग्स। इसी प्रकार ये हो गया राजपूत चित्रकला। इसके बाद है राजस्थानी चित्रकला, नंबर 2 है या राजस्थानी शैली। राजस्थानी शैली, और राजस्थानी चित्रकला को राजस्थानी शैली बताने वाले विद्वान हैं राय कृष्णदास। राय कृष्णदास, राय कृष्णदास ने राजस्थानी चित्रकला शैली को नाम क्या दिया? राजस्थानी शैली नाम दिया। और एक व्यक्ति आते हैं आपके जिन्होंने नाम दिया इसको हिंदू शैली। नंबर 3 पे यदि हम बात करें हिंदू शैली, और हिंदू शैली नाम देने वाले विद्वान हैं HC मेहता। HC मेहता। तो आपको याद रखना है किस किस विद्वान ने राजस्थानी चित्रकला को क्या क्या नाम दिया। तो राजपूत चित्रकला नाम देने वाले आनंद कुमार स्वामी, हेवेल, गांगुली, WH ब्राउन। राजस्थानी शैली नाम देने वाले राय कृष्णदास, और हिंदू शैली नाम देने वाले कौन थे? HC मेहता। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थानी चित्रकला शैली की विशेषताएं। राजस्थानी चित्रकला शैली की विशेषताएं देखिए, विशेषताएं क्या क्या हैं राजस्थानी चित्रकला शैली की विशेषताएं। कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताओं का अध्ययन करने का तात्पर्य ये है, हो सकता है कि जैसे 4 ऑप्शन दे दिए जाए कि राजस्थानी चित्रकला शैली की कौन सी विशेषता नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए। तो विशेषताओं में मुख्य मुख्य जो बिंदु हैं उनको हम नोट करते हैं। एक तो यहाँ की चित्रकला शैली की विशेषता है लोक जीवन से जुड़ाव। लोक जीवन से जुड़ाव। राजस्थानी चित्रकला शैली की एक विशेषता है लोक जीवन से जुड़ाव, यानी सामान्य व्यक्ति के जीवन से जुड़ाव देखने को मिलता है। और इसके बाद नंबर 2 विषय वस्तु की विविधता। विषय वस्तु की विविधता देखने को मिलती है। राजस्थानी चित्रकला में विषय वस्तु की हमें विविधता यानी विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक परिवेश का चित्रण देखने को मिलेगा। प्राकृतिक परिवेश का चित्रण। इसी प्रकार प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ नारी सौंदर्य का चित्रण देखने को मिलता है। प्राकृतिक
सौंदर्य के साथ साथ नारी सौंदर्य का चित्रण देखने को मिलेगा। चित्रण प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ नारी सौंदर्य का चित्रण दिखाई देगा। जैसे मुख्य रूप से किशनगढ़ शैली, मुख्य रूप से हमें किशनगढ़, और प्रकृति का जो सौंदर्यीकरण है वो मुख्य रूप से हमें दिखाई देगा बूंदी शैली में, क्योंकि बूंदी चित्रकला शैली में यानी घनघोर वर्षा, घने काले बादल, इनका बहता हुआ जल, इन सभी का हमें प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण देखने को मिलेगा। इसी प्रकार भक्ति व श्रृंगार का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। भक्ति व श्रृंगार का सजीव चित्रण देखने को मिलेगा। भक्ति यानी भक्ति से संबंधित, जिसे मुख्य रूप से नाथ द्वारा की बात करें हम, नाथ द्वारा जो शैली है वो भक्ति शैली से संबंधित है, क्योंकि नाथ द्वारा की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध हैं। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का यहाँ एक तरीके से चित्रण देखने को मिलेगा। इसी प्रकार विभिन्न रंगों का संयोजन देखने को मिलेगा। विभिन्न रंगों का संयोजन, विभिन्न रंगों का संयोजन, चटकीले व चमकदार रंगों का संयोजन देखने को मिलेगा। चटकीले व चमकदार रंगों का संयोजन, चटकीले व चमकदार रंगों का संयोजन, विभिन्न रंगों का संयोजन, भक्ति व श्रृंगार का सजीव चित्रण, भक्ति व श्रृंगार का सजीव चित्रण देखने को मिलेगा। इसी प्रकार विभिन्न ऋतुओं का श्रृंगारिक चित्रण, विभिन्न ऋतुओं का श्रृंगारिक चित्रण व मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का चित्रण, मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का चित्रण हमें यहाँ देखने को मिलता है। इसी प्रकार हम बात करें जैसे नंबर 9, यहाँ के चित्रों की जो अधिकता है, यानी राजस्थानी चित्रकला में चित्रों की जो अधिकता है वो हमें कहाँ देखने को मिलेगी? महल, मंदिर, हवेली। महल, मंदिर और हवेली, यहाँ हमें चित्रों की अधिकता देखने को मिलती है। तो चित्रकला से संबंधित अभी हम सामान्य चर्चा की विशेषता कर रहे हैं। विशेषताओं की बात करें तो यहाँ की जो चित्रकला है वो लोक जीवन से जुड़ाव है, और यहाँ की जो चित्रकला शैली है वो स्वतंत्र शैली है, यानी मुगलों की तरह, मुगल चित्रकला शैली की तरह यह एक तरीके से नियंत्रित चित्रकला शैली नहीं है, यानी आम जन जीवन को भी यहाँ चित्रित किया गया है। आम लोगों के भी यहाँ चित्र देखने को मिलेंगे। विषय वस्तु की विविधता देखने को मिलेगी। प्राकृतिक परिवेश का चित्रण देखने को मिलेगा। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ नारी सौंदर्य का चित्रण है। भक्ति व श्रृंगार का सजीव चित्रण, विभिन्न रंगों का संयोजन, चटकीले व चमकदार रंगों का संयोजन, विभिन्न ऋतुओं का श्रृंगारिक चित्रण व मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का चित्रण। और यहाँ के चित्रों की जो अधिकता है वो महल, मंदिर और हवेलियों में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चित्रकला संबंधित जो कुछ विशेषताएं, और उसके बाद हम बात करते हैं चित्रकला का वर्गीकरण। तो दोस्तों, हम चित्रकला की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे। इसके बाद अगली विशेषताएं देखिए, जैसे नंबर 10 पे बात करें हम। राजस्थानी चित्रकला में मुख्य रूप से लाल और पीले रंग की अधिकता देखने को मिलती है। लाल व पीला रंग की अधिकता देखने को मिलती है। यहाँ की चित्रकला में लाल व पीले रंग की अधिकता देखने को मिलती है। इसी प्रकार हम बात करें नंबर 11, यानी मुगल दरबार के
मुगल दरबार के चित्रकारों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, लेकिन यहाँ के चित्रकारों को स्वतंत्रता प्राप्त थी। तो यहाँ के चित्रकार स्वतंत्र हुआ करते थे, चित्रकार स्वतंत्र हुआ करते थे, चित्र बनाने में स्वतंत्र थे। इसीलिए आम जनजीवन एवं लोक अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली। तो आम जनजीवन, नंबर 12 बात करें हम, आम जनजीवन व लोक विश्वासों को अभिव्यक्ति मिली, लोक विश्वासों को अभिव्यक्ति मिली। इसी प्रकार राजस्थान में वल्लभ और वैष्णव संप्रदाय का अधिक प्रभाव था, इसलिए राधा कृष्ण के मनोरम चित्र देखने को मिलते हैं, राधा कृष्ण के मनोरम चित्र देखने को मिलते हैं। या राधा कृष्ण का मनोरम चित्रण किया गया। इसका कारण क्या है? क्योंकि राजस्थान में वल्लभ और वैष्णव संप्रदाय की अधिकता थी। वल्लभ व वैष्णव संप्रदाय की अधिकता थी, इसीलिए राधा कृष्ण का मनोरम चित्रण किया गया था। तो ये राजस्थानी चित्रकला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इसी प्रकार यदि हम बात करें यहाँ के चित्रों में रेखाओं की बारीकी देखने को मिलती है। नंबर 14, रेखाओं की बारीकी देखने को मिलती है। इसी प्रकार राजा, महाराजा, राजकुमार एवं सामंतों ने चित्रकला को संरक्षण दिया था। राजस्थान में राजा, महाराजा, राजकुमार एवं सामंतों ने चित्रकला को संरक्षण दिया। तो चित्रकला को संरक्षण दिया गया था। यहाँ के राजा, महाराजा, राजकुमार, सामंत हैं। तो कुछ और विशेषताएं, जैसे राजस्थानी चित्रकला में मुख्य रूप से कौन से रंगों की अधिकता देखने को मिलती है? लाल और पीला। आम जनजीवन व लोक विश्वासों को अभिव्यक्ति मिली। यहाँ के चित्रकार स्वतंत्र हुआ करते थे। राधा कृष्ण का मनोरम चित्रण देखने को मिलता है। रेखाओं की बारीकी देखने को मिलती है। राजा, महाराजा, राजकुमार और जो सामंत थे उन्होंने यहाँ की चित्रकला को संरक्षण दिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं चित्रकला का वर्गीकरण। अलग अलग वर्गीकरण है, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और आमेर। तो चित्रकला का वर्गीकरण देखिए। राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण। राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण, सबसे पहले हम बात करें मेवाड़ स्कूल, यानी मेवाड़, मारवाड़, आमेर और ढूंढाड़, ये 4 शैलियाँ हैं। इनमें भी अलग अलग उप शैलियाँ हैं, कुछ ठिकाने होंगे, उनका हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से आता है आपका उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, सावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़,
चावंड। यानी मेवाड़ जो चित्रकला शैली एक तो मूल शैली है, इसके अलावा इसके जो विभाग अलग भाग हैं यानी उप शैलियाँ हैं, कुछ ठिकाने होंगे, उनसे संबंधित चित्रकला की क्या विशेषताएं हैं, किस शासक के समय चित्रकला का क्या विकास हुआ, इन सभी के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार बेंगू, बागोर, शाहपुरा, बेंगू, बागोर, शाहपुरा आदि, तो ये मेवाड़ चित्रकला शैली के विभिन्न रूप होंगे। इनमें हमें अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा, अलग अलग शासकों की अलग अलग उपलब्धियां देखने को मिलेंगी। इसके बाद हम बात करते हैं मारवाड़, नंबर 2, मारवाड़ स्कूल। तो मारवाड़ में मुख्य रूप से जोधपुर, बीकानेर, नागौर, अजमेर, सिरोही, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, अजमेर, सिरोही, जैसलमेर, किशनगढ़ और भिनाय। किशनगढ़ और एक आपका भिनाय। तो ये जोधपुर या मारवाड़ स्कूल से संबंधित जोधपुर, बीकानेर, नागौर, अजमेर, सिरोही, जैसलमेर, किशनगढ़ और भिनाय। इसके बाद हम बात करें नंबर 3 हाड़ौती, हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती स्कूल की यदि हम बात करें तो इसमें कोटा, बूंदी और झालावाड़, कोटा, बूंदी व झालावाड़। हाड़ौती में मुख्य रूप से कोटा, बूंदी और झालावाड़, और अंतिम बचता है आपका कौन सा, ढूंढाड़। ढूंढाड़ स्कूल। तो ढूंढाड़ स्कूल में जयपुर, आमेर, अलवर, शेखावाटी, जयपुर, आमेर, अलवर, शेखावाटी, उनियारा, इसरदा, सामोद, ये आ जाएंगे आपके ढूंढाड़ शैली में। तो ये चित्रकला का वर्गीकरण है, ये चित्रकला का वर्गीकरण मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल और ढूंढाड़ स्कूल। अब इनमें हमें अलग अलग अध्ययन करना है। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे मेवाड़ स्कूल की, तो मेवाड़ चित्रकला शैली की जो सामान्य विशेषताएं हैं वो, उसके बाद उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, चावंड, बेगू, यहाँ क्या विशेषताएं थी, इनका अलग अलग अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने राजस्थानी चित्रकला की जो विशेषताएं हैं, राजस्थानी चित्रकला का जो वैज्ञानिक विभाजन है, इसी प्रकार राजस्थानी चित्रकला के जो विभिन्न नाम हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामों से संबोधित किया है, इनका अध्ययन किया है। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, आज हमने राजस्थानी चित्रकला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। जैसे हम बिंदुओं की बात करें, एक तो राजस्थानी जो चित्रकला है, चित्रकला का जो विकास है, राजस्थानी चित्रकला का जो विकास है वो सर्वाधिक विकास 17वीं 18वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। 1500 ईस्वी के आसपास विशुद्ध राजस्थानी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, शुरुआत देखने को मिलती है। इसी प्रकार राजस्थानी चित्रकला शैली की सामान्य परिचय के बाद हमने चित्रकला की जो विशेषताएं थी, राजस्थान चित्रकला की विशेषताएं क्या हैं, उनका अध्ययन किया। विशेषताओं के अलावा राजस्थानी चित्रकला के जो विभिन्न नाम हैं, जैसे अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग नामों से संबोधित किया गया, उसके बारे में हमने चर्चा की है। और इसी प्रकार सर्वप्रथम राजस्थानी चित्रकला का जो वैज्ञानिक विभाजन है, राजस्थानी चित्रकला का सर्वाधिक वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया था, आनंद कुमार स्वामी के द्वारा।
राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी के द्वारा 1916 में कौन सी पुस्तक में किया गया? राजपूत पेंटिंग्स। कौन सी पुस्तक में किया गया था? राजपूत पेंटिंग्स में। इसी प्रकार जैसे आनंद कुमार स्वामी हो गए, जैसे एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। आनंद कुमार स्वामी, गांगुली, हेवेल और एक व्यक्ति थे आपके ब्राउन। इन्होंने राजस्थानी चित्रकला शैली को राजपूत कला नाम दिया था। इन्होंने राजस्थानी चित्रकला शैली को राजपूत कला नाम दिया। इसी प्रकार यदि हम बात करें, राजस्थानी चित्रकला शैली को राजस्थानी शैली नाम देने वाले कौन थे? राय कृष्णदास। राजस्थानी चित्रकला शैली को राजस्थानी शैली नाम देने वाले कौन थे? राय कृष्णदास। और नंबर 3 पे यदि हम बात करें हिंदू शैली, अगर हिंदू शैली की बात करें तो हिंदू शैली नाम देने वाले कौन थे? H.C. मेहता। H.C. मेहता नामक विद्वान ने राजस्थानी चित्रकला शैली को हिंदू शैली के नाम से संबोधित किया है। इसी प्रकार राजस्थान में चित्रकला की जो जन्म भूमि है, राजस्थान में चित्रकला की जो जन्म भूमि है वो है मेवाड़। वो कौन सी है? मेवाड़ अथवा मेदपाट। मेवाड़ अथवा मेदपाट। इसी प्रकार ये जो मेवाड़ शैली है, इस शैली पर मुख्य रूप से कौन सी शैली का प्रभाव पूर्णतः दिखाई देता है? कौन सी शैली का? अजंता शैली का। यद्यपि प्रारंभ में जो राजस्थानी शैली है उसके ऊपर कौन कौन सी शैलियों का प्रभाव देखने को मिलता है? जैन शैली, गुजराती शैली और अपभ्रंश शैली। जैन शैली, गुजराती शैली, अपभ्रंश शैली, इनका प्रारंभिक तौर पर हमें प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन हमने अध्ययन किया है इतिहास राजस्थान इतिहास का यदि आपने अध्ययन किया हो, 1570 ईस्वी में अकबर के द्वारा नागौर दरबार का आयोजन किया गया था। 1570 में अकबर ने नागौर दरबार, ये जो नागौर दरबार है, आमेर के राजा बिहारी मल, आमेर का राजा कौन था? बिहारी मल, जिसे हम भारमल के नाम से भी जानते हैं। बिहारी मल के सहयोग से नागौर दरबार लगाया और इस दरबार में अधिकांश राजपूत रियासतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। यद्यपि मेवाड़ ने अधीनता स्वीकार नहीं की और इस समय मारवाड़ के जो शासक हुआ करते थे रावचंद्र सेन दरबार में उपस्थित होते हैं, लेकिन वो भी दरबार को बीच में छोड़ करके चले जाते हैं। फिर भी मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के पश्चात राजस्थानी शैली पर मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। सर्वाधिक जो मुगल प्रभाव है राजस्थानी चित्रकला में, सर्वाधिक जो मुगल प्रभाव है वो हमें देखने को मिलेगा आमेर शैली पर। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो भारमल था, भारमल ने 1562 में मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। भारमल ये पहला राजपूत शासक था जिसने 1562 में अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर के साथ किया था और ये मुगल राजपूत वैवाहिक संबंधों की नीति की शुरुआत मानी जाती है। तो सर्वाधिक जो प्रभाव वो कहाँ देखने को मिलेगा? आमेर शैली। अब हम अलग अलग शैलियों का अध्ययन करेंगे। जैसे अपन सामान्य बात करें, जो मेवाड़ शैली है, मेवाड़ शैली में जो चित्रकला की जो शुरुआत है वो मुख्य रूप से किसके समय मानी जाती है? कुंभा के समय मानी जाती है, क्योंकि राणा कुंभा को कलम, कला और कटार की त्रिवेणी कहा जाता है। ये जो राणा कुंभा थे, राणा कुंभा को कलम, कला और कटार, इनकी त्रिवेणी कहा जाता है। तो जो शुरुआत है वो कुंभा के समय मानी जाती है। इसी प्रकार यहाँ लघु चित्रकला शैली से संबंधित चित्र देखने को मिलेंगे। जगत सिंह के समय चितेरोरी ओवरी या तस्वीरारू कारखाना। इसी प्रकार यहाँ के चित्रों में मेवाड़ शैली की यदि हम बात करें, मेवाड़ शैली के चित्रों में मुख्य रूप से पुरुषों को पगड़ी या साफा पहने हुए दिखाया गया है। पुरुषों की बड़ी बड़ी मूछें दिखाई गई हैं। इसी प्रकार जैसे हम नागौर शैली की बात करें, नागौर शैली में बुझे हुए रंगों का प्रयोग देखने को मिलेगा। यानी सर्वाधिक वृद्धावस्था से संबंधित जो चित्र हैं वो हमें नागौर शैली में देखने को मिलेंगे। बूंदी शैली, बूंदी शैली पशु पक्षी शैली के नाम से जानी जाती है। सर्वाधिक पशु पक्षियों का जो चित्रण है बूंदी शैली में देखने को मिलेगा। कोटा शैली को शिकार शैली कहा जाता है, क्योंकि यहाँ रानियों के साथ साथ नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। कोटा शैली में नारियों के साथ साथ रानियों को भी, या रानियों के साथ साथ नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। इसी प्रकार यदि हम बात करें
जो मारवाड़ शैली है, मारवाड़ शैली में मुख्य रूप से यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है, यानी रेत के ऊंचे ऊंचे टीले होंगे, कटीली झाड़ियाँ होंगी, शुष्क स्थान होंगे, छोटे छोटे पौधे होंगे और रेगिस्तान में चरता हुआ ऊंट होगा, इस प्रकार के चित्र बनेंगे। अब राजस्थानी चित्रकला का जो सर्वाधिक विस्तृत रूप है या सर्वाधिक एक तरीके से हम नारी सौंदर्य के चित्रण की बात करें, वो हमें किशनगढ़ शैली में देखने को मिलेगा। किशनगढ़ शैली राजस्थानी चित्रकला शैली की सर्वाधिक प्रसिद्ध शैली रही है, जिसमें नागरी दास या सावंत सिंह के द्वारा चित्रकला को विकसित किया गया था। ये ध्यान रखना है। तो राजस्थानी चित्रकला की जो विभिन्न शैलियां हैं उनका हमें इसी प्रकार विस्तृत रूप से अध्ययन करना है। किस शैली में कौन से रंगों का प्रयोग किया गया, कौन से पशु पक्षियों का मुख्य रूप से चित्रण देखने को मिलता है, अलग अलग विशेषताएं होंगी, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाने की यानी 100% संभावना बनी रहती है। तो इसीलिए हम इसे 3-4 वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही, केवल सामान्य परिचय हुआ है। इसके बाद कल हम मेवाड़ शैली यानी मेवाड़ शैली से संबंधित जो भी उप शैलियाँ हैं, जो भी ठिकाने हैं, उन सभी का हम अलग वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।